बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जून 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में मिलेंगी आपको बहुत सी अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद तुर्क सदर से मुलाकात के बाद रवाना, इलाकाई दौरा मुकम्मल। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बुध को तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद तुर्की से रवाना हुए। उसके साथ ही उनका सह मुल्की इलाकाई दौरा भी ख़त्म हो गया। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पहले 1-to-1 मुलाकात की। तुर्क सदर ने सऊदी वली अहद को अपने दूसरे घर में खुश आमदीद कहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने और वफ्द के शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की जानब से तुर्क सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। सऊदी अरब और बरतानिया का सनती शोबे में सरमायाकारी का जायज़ा। सऊदी वज़ीर सनत व मादनियात बंदर अल खरीफ ने बरतानवी मुमलिकत बराए अमूर तजारत और तवानाई और सनती हिकमत अमली से लंदन में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों की दिलचस्पी के मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सनत और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान बैंक अकाउंट कैसे खोलें। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत बैंकिंग सेक्टर को इंतहाई अहमियत दी गई है। इस हवाले से बैंकिंग कौंसिल का कहना है कि साल 2030 में सऊदी अरब से नकद लेन देन का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। बैंकिंग कौंसिल मुकर्रर टारगेट के हसूल के लिए तेज़ी से गामज़न है, जिसके लिए मरहलावार काम किया जा रहा है। सुपर मार्केट्स, पेट्रोल स्टेशन और दीगर दुकानों में डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ स्पेन सिस्टम की फ्राहमी को भी यकीनी बनाया गया है, जबकि करियाना की दुकानों के मालकान को भी इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो अपनी दुकान पर स्पेन सिस्टम, जिसे अरबी में मादा कहा जाता है, फ्राहम करें। सऊदी अरब में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंक के जरिए अटैच किया गया है, जिसके लिए हर बैंक जो कारकुन है उसको बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। माजी में बैंक अकाउंट खोलने के लिए लंबे चक्कर काटना पड़ते थे, लेकिन अभी बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बैंक अकाउंट मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए स्पॉन्सर कफील से NOC दरकार होता है, जिसके बाद इकामा और पासपोर्ट की कॉपी के साथ मुकर्रर फॉर्म भरकर अकाउंट खोला जाता है। मुलाजमीन की तनख्वाह के अकाउंट से जहां मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहां कफ़ील के हकूक़ भी महफूज होते हैं। तनख्वाह अकाउंट में जाना इस बात का सबूत होता है कि मुलाजमीन को कफ़ील की जानब से तनख्वाह वक्त पर अदा की जा रही है या नहीं। अगर तनख्वाह की अदायगी में गैर मामूली तख़ीर होती है तो उस पर लेबर ऑफिस में कंप्लेन की जा सकती है। माजी में निजी अकाउंट खोलना कदरे दुश्वार होता था। अगर किसी को अपनी वाइफ या बच्चों के नाम से अकाउंट खोलना होता था तो उसके लिए काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता था, मगर अब ये तमाम मसाइल को ख़त्म करते हुए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई है, जो कि तमाम बैंकों में है। निजी अकाउंट खोलने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट पोस्टल कोड है, जिसे अरबी में उन्वान अल-वतनी कहते हैं। उन्वान अल-वतनी के बगैर बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। उन्वान अल-वतनी से मुराद आपका नेशनल एड्रेस यानी आपके घर का एड्रेस है, जिसे पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर करना लाजमी है। इसके अलावा एड्रेस पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी हासिल किया जा सकता है। वेबसाइट से एड्रेस हासिल करके उसे पोस्ट ऑफिस के सिस्टम में कन्फर्म किया जाता है, जहाँ से पोस्टल कोड जारी किया जाता है। ऑप्टिक्स, फहद तोरी और कस्टमर सर्विस समेत मजीद 6 पेशों की सौदेशन कर दी गई। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने निगरान इदारों के ताउन से मज़ीद 6 पेशों और सरगर्मियों की सौदेशन का फ़ैसला किया है। उसकी मुकम्मल तफसील आ चुकी है, आपके साथ शेयर करेंगे। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक नए फैसले के तहत शहरी हवाबाजी के लाइसेंस, ऑप्टिकल्स यानी कि जो एनको की दुकानें हैं, फहज दोरी जहाँ पर गाड़ियों का सालाना इंस्पेक्शन होती है, पोस्टल सर्विस आउटलेट, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर सर्विस सेल्स आउटलेट्स के पेशे सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि नए फैसले पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अमल कराया जाएगा। लेबर मार्केट में सऊदियों की पार्टनरशिप का मेयार बुलंद किया जाएगा। इक़्तिसादी निज़ाम में उनकी शिरकत बेहतर बनाई जाएगी। इन फैसलों की बदौलत 33,000 से ज़्यादा सऊदियों को जॉब्स मिलेंगी। शहरी हवाबाजी के लाइसेंस वाले पेशों की सऊदीज़ेशन का जो मरहला है, फैसला वो 2 मरहलों में नाफिज होगा। पहले मरहले की शुरुआत 15 मार्च 2023 से होगी। उसके तहत 52 पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फ्लाइट अटेंडेंट 100%, एयर ट्रांसपोर्ट जो पायलट हैं वो 7% और एयर होस्टेस की 50% सौदेशन होगी। दूसरे मरहले की शुरुआत 4 मार्च 2024 से होगी। उसके तहत एयर ट्रांसपोर्ट पायलट 70% और एयर होस्टेस 60% तक सौदेशन की जाएगी।
वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद का कहना है कि ये फैसला प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों पर लागू होगा जिनमें 5 या उससे ज़्यादा एहलकार एयर लिमिटेड प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे। एहलकारों के लिए इन पेशों पर काम करने के लिए महकमा शहरी हवाबाजी से प्रोफेशनल मंजूरी लेना होगी। एनको के पेशे के सऊदीज़ेशन के फैसले पर अमल दरामद 18 मार्च 2023 से शुरू होगा। 50% सऊदी मुलाजिम रखे जाएंगे। सऊदी मार्केट में सरगर्म प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों में इसका नफाज होगा। ऐसा वो हर इदारा जिसके कारकुनान की तादाद 4 या उससे ज़्यादा होगी उसमें 50% सऊदियों की तकर्री लाजमी होगी। और इसके अलावा जो है इन पेशों पर काम करने वाले जो लोग हैं जिसके चश्मों के टेक्नीशियन, फिज़िकल लैब टेक्नीशियन, रोशनी, ऑप्टिक्स टेक्नीशियन जो हैं इनके लिए सऊदी एहलकारों को हेल्थ स्पेशलिस्ट काउंसिल से सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और उनकी कम से कम जो सैलरी है वो 5,500 रियाल रखी गई है। और फहस दौरी की सऊदीज़ेशन का महला भी 2 जो है वो महलों में नाफिज होगा और पहले महले में 50%, दूसरे में 100% सऊदीज़ेशन की जाएगी। इस हवाले से साइट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, फाइनेंशियल सुपरवाइज़र, साइट सुपरवाइज़र, ट्रैक हेड, इंस्पेक्शन टेक्नीशियन और असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन और डाटा एंट्री के जो प्रोफेशन हैं नुमाया तरीन हैं जिनकी सऊदीज़ेशन का फैसला किया गया है। सिडनी में 2 सऊदी खवातीन अपनी रहाइश पर मुर्दा पाई गई, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में सऊदी अरब के कौंसलेट ने अपनी रहाइश पर मुर्दा पाए जाने वाली 2 खवातीन की मौत की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मरने वाली सऊदी खवातीन की शनाख्त और मौत के असबाब के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। आजमाइश की घड़ी में अफ़गान भाइयों के साथ हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों पर अफसोस का इज़हार किया है। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक दफ्तर खारजा ने एक बयान में अफ़गानिस्तान को यकीन दिलाया कि आजमाइश की इस घड़ी में सऊदी अरब अपने भाइयों के साथ है। सऊदी अरब, उसकी क़यादत और आवाम को हलाकतों पर दुख हुआ। दफ्तर खारजा ने हलाक होने वाले के रिश्तेदारों, अफ़गान हुकूमत और आवाम से हमदर्दी और रंज और मलाल और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इज़हार किया। वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान में मंगल और बुध की दरमियानी शब आने वाले ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अफ़गानिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वज़ीर ने कहा कि हलाकतों की तादाद 1000 हो गई है जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। असीर में दरअंदाज की मदद के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के असीर रीजन में मुरब्बा पुलिस स्टेशन ने कहा कि एक दरअंदाज को सफ़र की सहूलत फराहम करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। अदल वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने बयान में कहा कि दरअंदाज और सऊदी शहरी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया। असीर पुलिस के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब में दरअंदाजी में सहूलत फराहम करने, दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट, रहाइश या मुलाजमत समेत किसी भी तरह की आसानी फराहम करने वाले को 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा है। बयान में कहा गया कि सऊदी हुकूमत के कानून के मुताबिक दरअंदाज के सफ़र में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और उसकी रहाइश की जगह दोनों को ज़ब्त किया जाता है और उसकी तशहीर भी की जाती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।